जनरल साहब, अहमद मंसूर बोल न्यूज़ से। इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम बड़ा आज कल सुहाना है, और जब मौसम खुशगवार हो तो मेल मुलाकातें और जो डील की खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। ये तो सर लाइटर नोट है, सीरियस नोट ये क्वेश्चन है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेर गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं, वहां से भी चीजें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज्यादा इनको मिल रही है। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे, और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आराइयाँ हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या हैं उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। जनरल साहब, एक तो ये बता दें कि 2021 में सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसे रहे और आप 2022 में उनको कैसे देख रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान में वही सूरत हाल सामने आ रही है जो इससे माजी में थी कि सुपर पावर्स उसको छोड़कर चली गई। अब वही सूरत हाल वहां पे देखने में आ रही है कि अभी तक किसी मुल्क ने भी उनकी मदद के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से आलमी दुनिया को वहां पे कुछ इकदाम करने की जरूरत है? दूसरा, जो अफगानिस्तान की जो मिलिट्री थी उसके लिए उनकी जानिब से कोई रिक्वेस्ट आई है कि अफगानिस्तान की मिलिट्री को दोबारा एस्टेब्लिश किया जा सके? देखिए, पहले तो आपने वो सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। एंड दैट इज़ इट, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। एंड उसमें इससे ज़्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है। इन चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। जितना आप इस चीज़ को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींच रहे हैं। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर रखें, इदारे को इस चीज़ से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। अफगानिस्तान के बारे में जो आपने बात की, अफगानिस्तान, यस, मैंने जैसे कहा कि मिलिट्री लीडरशिप भी, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप तो बात इसकी हर जगह कर रही है, मिलिट्री लीडरशिप ने भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जहाँ जहाँ जब भी उनके पास कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है या जिस भी फोरम पे वो गए हैं, उन्होंने इस मसले को बहुत फोकस के साथ और बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है और इसको एक्नॉलेज भी किया गया है। अभी आपने देखा जो लेटेस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका भी एक इम्पैक्ट आया है, दुनिया ने उस तरफ देखना शुरू किया है। तो यस, इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू कम टुगेदर ऑन दिस एंड फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस, बिकॉज एज आई सेड ऑलरेडी, इट इज़ अनफोल्डिंग इनटू अ कैलेमिटी, इनटू अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसको जल्द अज जल्द अवर्ट करने की जरूरत है और उसके लिए एवरीवन हैज टू कम टुगेदर। इजाज़त साहब।